So hi guys, welcome to my channel Double One Tarot. I hope you all are doing great. Okay. So मैंने जो अभी लास्ट वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे वो किया है कि टाइम टू एंड द साइकिल एंड रिमूविंग ब्लूप्रिंट्स एंड रिवीलिंग द पास्ट लाइफ इनर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स. ओके. तो वो वीडियो कुछ अबाउट एन आवर का है. ठीक है. और उसमें मैंने जो है एक लिंक भी ऐड कर दिया है. वॉलेट फ्लेम गाइडेड मेडिटेशन, वॉलेट फ्लेम ट्रांसम्यूटेशन, गाइडेड मेडिटेशन वाला. ठीक है. तो वो जो है लिंक मैंने उसमें ऐड कर दिया है. ठीक है. सो अभी तक हमने बेसिकली ना समझा क्या, हमने किया क्या है, जो भी मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं. ठीक है. इट्स अ लिटिल ब्रीफ बिकॉज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा अभी. ठीक है. नॉट वेरी लॉन्ग. और उसके बाद हम जो है फिर इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे. ठीक है. सो अभी जो इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, अभी तक हमने अभी क्या क्या किया. बेसिकली वी डिड अ एंसेस्ट्रल हीलिंग. ओके. वी डिड अ कुछ तो बहुत बड़ा हमने हील किया. ठीक है. अपने पास्ट लाइफ के वोन्स या कोई भी जो जनरेशनल एंसेस्ट्रल कर्स था उसको हमने हील किया. ठीक है. तो जब हम बहुत बड़ी हीलिंग करते हैं तो हमने क्या क्या पाया, हमने जो है हम इंटरनल अपनी पावर से कनेक्ट हुए. ठीक है. हमने जैसे कैसे हम हील करते गए वैसे वैसे हमें अपनी पावर्स रिवील होती गई. टाइम टू टाइम हमें धीरे धीरे याद कराई जा रही थी हमारी पावर्स. ऑलराइट. हमें कुछ ना कुछ याद आता जा रहा था. ऑलराइट. बट एक्चुअली सब कुछ पूरा एक साथ नहीं आता ना, क्योंकि हीलिंग भी जो है स्टेप्स में होती है. ठीक है. हीलिंग भी एकदम तुरंत नहीं हो जाती. ठीक है. तो जब चीज़ें स्टेप्स में होती हैं तो पावर्स भी धीरे धीरे रिवील होती हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे धीरे धीरे पावर्स आती गई हमें पता चल के गया विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ओके आई एम द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ऑलराइट. मेरे पास तो ये शक्ति है. ठीक है. इसका वीडियो हमने पहले भी डाला है. फिर जैसे जैसे हम और हीलिंग करते गए तो हमें धीरे धीरे पावर आती गई आती गई. ठीक है. तो फिर जब हम एक हीलिंग के एक लास्ट टू लास्ट स्टेजेस पे पहुंचे तो हमें पता चला कि ओके आई एम द इनकारनेट ऑफ अर्थ एंजल और स्टार सीड. ऑलराइट. एंड देन हमें पता चला कि ओके हम और एंड में आ रहे हैं हीलिंग के. ठीक है. हम साइकिल को एंड करने वाले हैं. तो अब हमें क्या पता चल रहा है, हमारे पोटेंशियल्स का पता चल रहा है कि हमारे में कितना पोटेंशियल है. दैट हाउ लिमिटलेस पोटेंशियल डू वी हैव ओके इन आवर सोल. ठीक है. जिसे हमने समझा था विद द गोल्डन लाइट एंड द वाइट लाइट. वाई? बिकॉज अर्थ एंजल एंड स्टार सीड, बिकॉज हमने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था कि ओके वी हैव रिवील्स दैट एक्चुअली वी आर द लाइट, वी आर द एनहांस्ड इंट्यूशन. ऑलराइट. सो हमने लाइट को फिर हमने समझा कि लिमिटलेस पोटेंशियल जो है हमारा, हमने उसको लाइट के द्वारा समझा. ठीक है. और फिर हम आगे बढ़े थे अपनी जर्नी में कि उसके बाद हमारे स्पिरिट गाइड्स ने जो है हमें प्रोटेक्शन, हमारे जो जब हम और हीलिंग करते हैं तो हमें और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. सो और भी बहुत बड़ी शक्तियाँ जो स्पिरिट गाइड्स, जो स्पिरिट बर्ड्स, स्पिरिट एनिमल्स जो थे, पूरा एनिमल किंगडम वो हमसे कनेक्ट हुआ. एंड हमसे और जो है हमें आगे बढ़ने को कहा कि नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ, डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर पाथ. ओके. सो देन उसके बाद हम जो है हम अपने साइकिल के एंड पे आए. ठीक है. और हमने जो हीलिंग करी थी. ठीक है. क्योंकि जब हम किसी साइकिल को एंड करने लगते हैं ना तो उस समय जो है काली माँ, तारा माँ, ठीक है, किसी भी साइकिल को अगर मैं एंड करना है, ठीक है, जस्ट टू अबाउट टू एंड द साइकिल, देन काली माँ तुमसे लगती हैं. ठीक है. तो फिर काली माँ लगी. ठीक है. तारा माँ लगी. ठीक है. तो हमने जो है साइकिल को अब हम बेसिकली आज या उसमें ऑलमोस्ट टुडे में हम इसको एंड कर देंगे. वी आर जस्ट टू अबाउट टू एंड द साइकिल. ऑलराइट. तो मैंने कल जो लास्ट वीडियो बनाया था ओके ऑफ अबाउट 1 आवर एंड अबाउट 15 मिनट्स का, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था. ठीक है ना. ट्रांसम्यूटेशन से लेके ट्रांसेंडेंस तक. ठीक है. जिसमें हमने ब्लू प्रिंट्स को रिमूव कर दिया था सारा. ठीक है. जो भी हमने, बिकॉज अगर हम कुछ एंड तक पहुँचे हैं तो वो जो हमने हील किया उसकी कहीं पे अगर ब्लू प्रिंट्स रह गए हैं माइंड में तो हमने उनको भी हटा दिया था कल. ठीक है. वो साइकिल वहाँ पे ख़त्म हो गई और हमने, क्योंकि अब हमने वी जस्ट अबाउट टू एंड द साइकिल. ठीक है. तो हमारे जो पास्ट लाइफ के इनर गिफ्ट्स और जो टैलेंट्स हैं वो हमें रिवील हो रहे हैं. ठीक है ना. कैसे रिवील हो रहे हैं? क्योंकि जब हमने बहुत सारा हीलिंग वर्क किया, ठीक है, जिन जिन जो जो हमने हीलिंग की, ठीक है,
तो वो सारी अब हमें पता चल रही है कि अच्छा अब हमने ये ऐसे ऐसे किया, ठीक है, जब हम यहाँ थे तो हमने ऐसे किया, तो हमने उससे ये चीज़ हील करी. नाउ वी नो ईच एंड एवरीथिंग, ऑलराइट, inside our soul, all right. So that's why, because the healing is almost done, and we have removed the blueprints, and now we actually revealing the past life inner gifts and talents, all right. सो अब हम थोड़ा सा उनसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि हम लाइट हैं, ठीक है, और लाइट क्या है, सन एंड द एनहांस इंट्यूशन विच इज़ द हाई प्रेस्टेस, ऑलराइट. तो अगर उसमें बहुत सारी एनहांस इंट्यूशन है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे टेलीपोर्टेशन की जो कृष्णा जी करते थे. कृष्णा जी, हु वाज कृष्णा जी? कृष्णा जी वॉज द मोटिवेटर, ऑलराइट. कृष्णा जी वॉज द spiritual master. Krishna ji was a teleporter. Krishna ji was a healer. Krishna ji was a magician. He was a co-creator. ठीक है, he was the Atman. He was a Sthita Pragya. He was a Tattvadarshi. He was Yog Maya Shakti. He was the amplifier. Okay, he has the potential to do the new beginnings at any point of time. Alright, he was a magician. So ये सब पावर्स थी कृष्णा जी में, ठीक है ना. तो अगर हम कृष्णा जी क्या थे, लाइट प्लस एनहांस इंट्यूशन, ऑलराइट, काइंड ऑफ एक इनकारनेशन थे वो, ठीक है. तो उनमें तो बहुत सारी लाइट थी, ठीक है ना. अब हमने क्या जाना था कि हमारे थ्रोट चक्र में बहुत सारी लाइट है. हमने जाना था यंत्रा से, शंखनाद से, ठीक है. एक हमारी लाइट, जब हम बोलते हैं तो उसकी एक रोशनी होती है, उससे हम क्या बोलेंगे, द साउंड ऑफ लाइट, ओके, ठीक है. तो अब हम थ्रोट चक्र पे आते हैं, ठीक है. ओके, तो जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो बोलने की शक्ति में भी एक रोशनी होती है, ठीक है. उसको हम बोलते हैं द लाइट ऑफ साउंड, ऑलराइट. सो हमने ये जाना था कि कल जो है हम एक लाइट हैं. सो एक्चुअली में हु वी आर द, हमारी सोल क्या है, अ सोर्स ऑफ लाइट, ओके. हमारी क्यों, क्योंकि इसमें यिन यांग का बैलेंस है, ठीक है. टू ऑफ कप से हमने यही देखा था कि हमने जो है अपनी सोल को बैलेंस कर लिया, ट्रांसेंड कर लिया, और हमने उसको रिसीव किया कि आई रिसीव यू, ऑलराइट. सो आफ्टर रिसीविंग क्या होगा, हमारे पास्ट लाइफ के इनर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स हमको रिवील होंगे, ठीक है. और सबसे पहला टैलेंट क्या है, कि लाइट ऑफ साउंड, ऑलराइट, क्योंकि हमने कल कहाँ पे ख़त्म किया था, लाइट पे, ऑलराइट. लाइट प्लस इंट्यूशन, एनहांस्ड इंट्यूशन, ऑलराइट. और लाइट प्लस एनहांस इंट्यूशन किसके द्वारा निकल रही है, वॉइस से, ठीक है. तो वॉइस में क्या होगी, लाइट ऑफ वो साउंड, क्योंकि हम हैं क्या, लाइट, ठीक है. तो जब हम बोलेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, लाइट. सो दैट्स व्हाई इट्स द लाइट ऑफ, बट इट्स साउंड ऑफ लाइट, ऑलराइट. माय गुडनेस, दिस इज सो क्रेजी, आई मीन, सॉरी गाइस, ऑलराइट. माई बैड गाइज, इट हैपन्स. तो कलयुग है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ओके. सो इग्नोर दैट, ऑलराइट. तो जब हम बोलते हैं तो आवाज़ में से क्या निकलती है, रोशनी. तो उसे हम क्या बोलेंगे, द लाइट ऑफ साउंड, ऑलराइट. सो एक्चुअली दिस इज वी हु वी आर, ऑलराइट, द लाइट ऑफ साउंड, ठीक है. और वो लाइट, ठीक है, लाइट जहाँ जहाँ पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम हैं लाइट, हम हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स, ऑलराइट. सो वी आर द सोर्स ऑफ लाइट, ऑलराइट. अब सोर्स ऑफ लाइट बेसिकली हम ये बने कैसे, राइट.
हम ये ऊर्जा का केंद्र बन कैसे गए, ठीक है। एक तो हमने हीलिंग करी, ठीक है, और हमने खुद को रिसीव किया, ठीक है। तो जब हमने खुद को रिसीव किया तो अब हमें जो मिल रहे हैं गिफ्ट्स, ऑलराइट। तो हमारे गिफ्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं? हमारे हाथों की शक्ति में, ठीक है, और हमारी आवाज़ में, ठीक है। क्योंकि हमने हीलिंग कैसे करी? टैरो के द्वारा, ठीक है। टैरो से हमने बहुत सारा ज्ञान लिया, अपने आप को खुद को हील किया, ठीक है। और कैसे किया हमने? तो हैंड्स लगे उसमें, टैरो में। और क्या क्या किया हमने? हमने मंत्रास किए, ठीक है। और मंत्रास कैसे किए? हमने अपनी आवाज़ से किए, ठीक है। मंत्रास की चैंटिंग करी, ठीक है। तो चैंटिंग हम कहाँ से करते हैं? आवाज़ से, ठीक है। और हमने वैसा करके क्या किया? अपने एनर्जी सेंटर्स, जिनको हम चक्रास बोलते हैं, उनको अलाइन किया, ठीक है। और जब हमारे चक्रास अलाइन हुए तो फिर हम ट्रांसेंड हुए, और फिर जब हम ट्रांसेंड हुए तो हमने खुद को रिसीव किया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, ऑलराइट। सो जब हमने मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई भी मंत्र का चैंट किया, ठीक है, छोटे से बड़ा कोई भी मंत्र, ठीक है। तो उसमें मंत्रास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं गाइस? मंत्रास में होती है मैनिफेस्टेशन की पावर। मैनिफेस्टेशन मतलब हम कुछ भी उससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है या कुछ भी हमें हासिल करना है, ठीक है, तो हम अगर मंत्रास से लगते हैं ना, तो हम मंत्रास में है मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा, हम उससे कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे एंशियंट टाइम्स में जो ऋषि मुनि थे वो मंत्रास इसलिए करते थे क्योंकि उनमें इतनी पावर थी, और उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर थी दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते थे, वो जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। वाई? दिस इज़ द ओनली रीज़न, ठीक है। क्योंकि एक तो उन्होंने खुद को जान लिया था, और अपने इधर जब कोई इंसान अपने अंदर के गिफ्ट्स को जान लेता है ना, तो उसको पता होता है कि मंत्रास की पावर क्या है, ठीक है। सेम विद लॉर्ड कृष्णा, दैट इज़ द रीज़न दैट लॉर्ड कृष्णा वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, ऑलराइट। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, ठीक है। वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते थे, तभी तो वो टेलीपोर्टेशन को उन्होंने अचीव किया, ठीक है, योग माया शक्ति के द्वारा, ओके। तो मंत्रास में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है। हम जब भी मंत्रास को चैंट करते हैं तो हम उसको मैनिफेस्टेशन को एम्पलीफाई कर देते हैं, और जब हम मैनिफेस्टेशन एम्पलीफाई करते हैं तो हम कुछ तो न्यू क्रिएट करते हैं, न्यू बिगनिंग्स को भी हम एम्पलीफाई कर देते हैं। और जब हम न्यू बिगनिंग्स को कुछ एम्पलीफाई करते हैं तो हमें और ताकतें मिलती जाती हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन की पावर, ठीक है। हमें जो है रिकॉग्निशन मिलता है जब हम मंत्रास करते हैं, ठीक है। जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या हासिल हो रहा है? रिकॉग्निशन, हमें विक्ट्री हासिल हो रही है, हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग अस, ऑलराइट। और उससे मंत्रा से हमें क्या मिलता है? एक अवार्ड विनिंग सिचुएशन में हम टैप इन करते हैं। मंत्रास में स्टिलनेस की पावर है, ठीक है। मंत्रास हमें स्टिल कर देते हैं, स्टिल होंगे तभी तो मैनिफेस्ट कर पाएंगे ना, तभी हम स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बन पाएंगे, ठीक है। और जब हम ऐसे चैंटिंग करते हैं मंत्रास की, तो अंदर से क्या होता है उसका इफेक्ट? क्योंकि सब कुछ तो अंदर ही है ना, बाहर तो कुछ नहीं है, राइट। तो जब हम मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारे जो अंदर के 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो जो हैं हारमनी में आ जाते हैं। सबसे पहले जो होती है वो हारमनी क्रिएट करते हैं हमारे चक्रास में, मंत्रास। उसके बाद वो उसको एम्पलीट्यूड करते हैं, हारमनी लेवल को। और जब हारमनी लेवल एम्पलीट्यूड होता है तो वो एक क्लेडोस्कोप क्लेडोस्कोप सिचुएशन में टैप इन करता है। क्लेडोस्कोप मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो क्लेडोस्कोप में टैपिंग करने के बाद कुछ वो क्या करेगा? उसके बाद कुछ रिवील करेगा, ठीक है। उसमें कुछ रेवलेशंस होंगे चक्रास के अंदर, और रेवलेशंस होंगे तो वो अलाइनमेंट में आएगा। अलाइनमेंट में आएगा तो सात्विक ऊर्जाओं में घिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि मंत्रास में क्या पावर है? एंड में क्या करेगा मंत्रास?
चक्रास को सात्विक एनर्जीज में अलाइन करेगा, मतलब कि सुप्रीम डिवाइन पावर से उसको कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ व्हेन वी चैंट द मंत्रास। सो और इस तरह से जो है हम अपने चक्रास में अगर कोई भी किसी तरह का कुछ डिसअलाइनमेंट है या कुछ इम्बैलेंस है तो उसको हम ऐसे हील कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी easy, beneficial and powerful technique to align your chakras with the mantras, ठीक है। Another way is to connect with the music, all right। mantras भी हैं, लेकिन mantras is the actually the thing is this that not with the music but basically you can check कि तुम्हारे जो चक्रास हैं, जो लम वम, जो हमारे 7 चक्रास हैं, लम वम रम यम हम ओम आहा, दे आर द सेम in the same frequency with सा रे ग म प ध नी। सा जो लम वाइब्रेट कर रहा है वही सा वाइब्रेट कर रहा है, जो वम कर रहा है वही रे कर रहा है, जो रम कर रहा है वही ग कर रहा है, जो यम कर रहा है वही म कर रहा है, और जो हम कर रहा है वही प कर रहा है, और जो ओम कर रहा है वही ध कर रहा है, और जो अह कर रहा है वही नी कर रहा है। सो वी कैन चेक कि आवर चक्रास आर इन अलाइनमेंट और नॉट, बैलेंस और एक्टिवेटेड by using lam vam ram yam hum om ah, or by using sa re ga ma pa dha ni, ठीक है, because they are on the same frequency, they vibrate on the same frequencies, alright। so इसीलिए जो म्यूजिशियंस होते हैं या जो सिंगर्स होते हैं, ठीक है, वो कितनी साधना करते हैं, राइट, काइंड ऑफ सेम साधना जो ऋषि मुनि करते थे, ठीक है, एक तरीके की सेम वो साधना करते हैं, बहुत रियाज करते हैं, ठीक है ना, कॉन्टीन्यूसली जो है सारे गामा पाधन, वो क्या कर रहे हैं, सारे गामा पाधानी से देख रहे हैं कि हमारे, क्योंकि जब वो अलाइन होंगे तभी एक ऐसी आवाज़ निकलेगी जिसमें कि रोशनी होगी, ठीक है ना, जिसमें कि लाइट होगी, ठीक है। जब हमारे अंदर से चक्रास अलाइन होते हैं तब एक ऐसी आवाज़ निकलती है जिससे कि जो लोगों को हील कर सकें, जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, कविता कृष्णमूर्ति, राइट, लता मंगेशकर जी, मे गॉड ब्लेस हर सोल, राइट। सो द अदर सिंगर्स who are still alive and continuously exploring themselves, all right, so they are actually exploring themselves by the way of singing, okay, some are the dancers। so the basic is the chakra alignment, all right। तो ऋषि मुनि जो करते थे वो मंत्रास के थ्रू करते थे। तो इस तरह से जो है हम अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ सकते हैं, और अगर कोई भी हमें हीलिंग का वर्क करना है, या अगर हम हीलिंग एक हीलिंग एनर्जी या एनर्जी हीलर बनना चाहते हैं, या एनर्जी वर्क से जुड़ना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, कुछ साइकिक मीडियम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टैलेंट से और इसको निखारना चाहते हैं, तो द वेरी बेसिक इज़ chakra alignment, okay, meditation, chakra alignment, it's very very important। if your chakras are aligned you are good to go, all right, then you can connect with your energy work, with any kind of creative work, कोई भी आप किसी भी तरीके का जो आर्टिस्टिक वर्क होता है उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, because actually you are connecting with yourself, all right। so then only you can connect with the art, then only you can connect with the creative things, then only you can understand how this universe works, then you can explore only, right, then you can explore like how the universe is expanding, because now you are connecting with yourself, then you will understand how the Advaita Vedanta works, the other things you will actually, because our basics should be clear. When our basics are clear, then we will go further and understand the other things very easily, all right। so this is the very basic, और इसमें हम जो है healing, क्योंकि these all are because these are the energy centers, ठीक है ना। तो सारे गामा पाधा नी भी जो है एक तरह का सुर है। सुर क्या है, कोई वर्ड कोई शब्द नहीं है, तो वो भी एक एनर्जी है, तो इसलिए टैरो कार्ड्स भी एक एनर्जी कार्ड्स हैं। सो माय पॉइंट इज़ कि अगर किसी ने भी इस जर्नी में आगे अपने आप को
एनहांस करना है, तो उसलिए इसलिए जो टैरो कार्ड से या जो एनर्जी वर्क से जुड़ा होता है, उसे सबसे ज़्यादा अपने ध्यान पे फोकस करने की ज़रूरत होती है कि वो अपने एनर्जी सेंटर से जुड़ा रहे, उसके एनर्जी सेंटर्स अलाइनमेंट में रहे, ठीक है, तभी वो दूसरे को ठीक से गाइड कर पाएगा, राइट। जैसे कृष्णा जी थे, कृष्णा जी इसलिए दूसरे को, बिकॉज ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड, कृष्णा जी, ठीक है, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे दूसरों को, क्यों? क्योंकि वो योगी थे, योग माया शक्ति के द्वारा, ठीक है। अब योग माया शक्ति के द्वारा अगर वो योगी थे तो उन्होंने योगा भी किया होगा, ठीक है, और अगर योगा नहीं भी किया तो उन्होंने बहुत सारी जो है मंत्रा चैंटिंग की होगी, ठीक है, बिकॉज देयर आर मैनी वेज, ठीक है, so there are many ways, all right, so we'll come to know, you know eventually that what are all other ways, all right. So basically हमें जो है ना अगर कोई एनर्जी वर्क से जुड़ा हुआ है तो उसे अपने चक्रास और अपनी एनर्जी को रीस्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो अपनी एनर्जीज जो है जो दूसरों पे ही लुटाता फिरेगा तो वो अपने से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा स्पिरिट गाइड्स नहीं चाहते, ऐसा हमारी टीम जो है, हमारी स्पिरिचुअल टीम बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए हम जैसे लोगों को जो एनर्जी काम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो एनर्जी वर्क से जुड़े हुए हैं, उनको अपने चक्रास को अलाइनमेंट में रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, और सुप्रीम डिवाइन पावर से कनेक्ट रहना, उनकी स्पिरिट, अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेते रहना बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी गाइडेंस जो है अपनी इंट्यूशन के द्वारा मिलती है, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम्हारे इंट्यूशन के साथ कोई भी पंगा ना ले, ठीक है, कोई तुम्हारे चक्रास को हार्म करने की कोशिश ना करे, बिकॉज यू नो यूर पावर्स नाउ, ऑलराइट। सो अगर कोई ऐसा दिखाएगा कि भाई हम तो तुमसे ज़्यादा सही हैं, ठीक है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है, तो तुम बताओ यार कि तुम क्या हो और हम क्या हैं, ठीक है, तो तुम खुले मैदान में उतर आओ, ठीक है, क्योंकि अब हमारा मेन मुद्दा क्या है ना कि अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी वाइब्रेशन को रेज में रखना और निरंतर रेज करते रहना, ठीक है, ठीक है, और जब हमें ऐसा करना होता है तो हमें जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, निरंतर आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो आई विल एक्चुअली फिनिश दिस रीडिंग हियर बाय 11:22, ऑलराइट। 11:22 यही कहता है कि लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक योर ड्रीम्स, turn your dreams into reality. So now we have to actually, now we know our powers, all right. Now we know that we can create something big, all right, because spirit guides are working with us, all right, they are guiding us, angels walk through us, okay, angels warn, all right, and our positive past 7 positive life ancestors, they are applauding us, that's why our soul is in celebration, all right. So whosoever takes away this celebration from us, then we will show them the authenticity, that who we are and what we did, all right. So that we should show to them, all right, because angels are applauding and the whole spiritual world is in the celebration, all right, for our kinds of souls, okay, who did the big things, who did the big ancestral healing, all right, who did the great healing work, okay, we have passed the test, we have passed all the tests, all right, whatever challenges they put in in our way, we never gave up, all right, we actually did more than they expected, actually, the angels and archangels and the positive ancestors, all right, they all are happy in the spiritual world, all right, that's why we are getting the karma justice, all right, that's why life in our time, that's why we are in alignment with the destiny, all right. So make sure no one will steal your happiness, and make sure that you are in alignment and continuously raising your vibrations by connecting with your spiritual guides, and as soon as you get the guidance, you need to take a guidance, just take a guidance with the tarot card readings and just move ahead, all right. So now the Mahalakshmi is calling you, and then our next step is to just to
receive the abundance, because हमने कल रीडिंग कहाँ पे ख़त्म करी थी कि I receive you. Alright. Okay. So अब जो गिफ्ट्स हमें मिल रहे हैं वो यही मिल रहा है. Alright. Everyone is calling us. Alright. Because now we are healed. Alright. Okay. So all we need to do is just to amplify our energies. Alright. Because now we are the amplifier. Okay. We can amplify anything. Now we are the magicians. We can create anything. We can do anything. Alright. We have to just play with the inner child. Okay. We are in harmonious energies. Alright. Because it's a time for us to celebrate. Okay. After doing a lot of efforts and after doing a lot of healing work, now angels are saying, just celebrate within you. Alright. You are unstoppable. You are unbeatable now. No one can defeat you. No one can touch you. No one can harm you because you are divinely protected. Alright. By the star guardian angels, by the Mother Gaia, by the spirit birds, by the spirit trees, by the spirit animals, by the whole spiritual team, by the whole animal kingdom. Alright. So they all are with you, by the dragon spirit, by the cat spirit, by the white elephant, by the Hakina, by Athena, alright, by all the archangels. So they all are with you. Alright. So keep your vibrations high, guys. Okay. Make sure that you will not be distracted by your path anymore. Alright. Because there is no way that you will turn your back. Alright. Whosoever will try to show your path, or who will try to divert your path, what you will do? You will turn the back. Alright. You will show the back on their faces. Alright. And simply you will follow your path. Alright. It's very important, guys. Alright.